नमस्कार दोस्तों, एक कवि की कविता से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी टोलेगा। और जिस भी कदम उठा ली अपने पवित्र बजरंगी ने, कबर में लेटा औरंगजेबी राधे राधे। खैर, औरंगजेब तो कब्र से अभी तक नहीं बोला, लेकिन एक दूसरा मुर्दा जरूर बोला है। और ऐसा बोला कि उसने बड़े बड़े हिस्टोरियंस की, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की बोलती बंद कर दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप और आपके पूर्वज भारत से ही थे या कहीं बाहर से माइग्रेट कर आए थे। विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहाँ आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। सोचिए, अगर आपको ये पता चले कि भारत में 10,000 साल पुराना एक आदमी का डीएनए मिला है और उस डीएनए ने पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट को हिला के रख दिया है, तो क्या हम सब एक ही रूट से हैं, एक ही जड़ से आए हैं, या हमारा इतिहास बदल दिया गया जिससे कभी यूनिटी और एकजुटता ना बन सके। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग साइंटिफिक रिसर्च की, जिसमें एंशिएंट इंडिया स्कल्स का डीएनए टेस्ट हुआ और जो सच सामने आया उसने दुनिया के हिस्ट्री बुक्स को चैलेंज कर दिया। सबसे पहले माना गया कि आर्यन यूरोप के रीजन से भारत में आए थे और इसी बेसिस पर दी गई एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहता है कि लगभग 1500 BCE के आसपास कुछ इंडो यूरोपियन स्पीकिंग आर्यंस सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे और उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी भारत के मूल निवासियों की सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया या इसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी वो यहाँ आके भारत की सिविलाइजेशन का सब कुछ लिटरली पी गए और अपना ही सब कुछ नया स्टार्ट कर दिया। आर्यंस वर बिलीव्ड टू बी नोमैडिक वॉरियर्स, यानी एक तरह से वाइकिंग्स जो आपने देखे होंगे उस तरह के लड़ाके बताए गए, लंबे चौड़े। उनका लैंग्वेज संस्कृत बताया गया, जिसको ऋग्वेद से कनेक्ट करके दिखाया गया और यह साबित करने की कोशिश थी कि सभी वेद ये आर्यंस अपने साथ लेकर आए थे, ये सब भारत की अपनी धरोहर नहीं थी। हड़प्पन लोगों को द्रविडियन रेस का बताया गया, जिसे आर्यंस ने डिस्प्लेस किया, मारा पीटा और जुल्म किए। ये थ्योरी कहती है कि आर्यंस ने अपना कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन यहाँ के लोगों पर जबरदस्ती थोपा और आज जो भी हम हैं वो सब इसी आर्यन कल्चर की वजह से हैं। आखिर किसने दी ये थ्योरी? सबसे पहले ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट मैक्स मूलर ने 19th सेंचुरी में इस कंसेप्ट को प्रमोट किया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी का यूज किया डिवाइड एंड रूल के लिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया करने के लिए, आर्यन वर्सेस द्रविडियन आइडेंटिटी बनाने के लिए। इस थ्योरी का कोई बेस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई फैक्ट्स नहीं थे जो इसे सपोर्ट कर सके, फिर भी हमारी किताबों में इसको लिखवा दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जिस टाइम ये थ्योरी दी गई उस टाइम डीएनए की स्टडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और क्योंकि संस्कृत और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस में काफी सिमिलरिटीज थी, तो सिर्फ इसीलिए ये बताया गया कि संस्कृत यूरोप से ये आर्यंस लेकर आए थे। और इसको बदलने के लिए हम लोगों के पास भी कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कॉन्क्रीट नहीं था जो हम कह सके कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। और हम सब मजबूर थे आर्यन इन्वेजन को मानने के लिए, क्योंकि हमें पढ़ाया भी वो ही जा रहा था। यानी हम सब लोग जो भारत में रह रहे हैं, हमारे सभी के पूर्वज माइग्रेट करके यहाँ आए थे, हम यहाँ के हैं ही नहीं। भारत की सभ्यता तो पूरी आर्यंस ने तबाह कर दी थी, लेकिन एंशिएंट डीएनए टेस्टिंग ने सब बदल कर रख दिया। एंशिएंट डीएनए टेस्टिंग कैसे होता है या क्या होता है? एडीएनए यानी एंशिएंट डीएनए बहुत फ्रेजाइल होता है और सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में प्रिजर्व हो सकता है। इस डीएनए से हमारे माइग्रेशन पैटर्न्स, एंसेस्ट्री और जेनेटिक लिंक्स समझ में आ जाते हैं। और वहीं 2019 में एक पाथ ब्रेकिंग स्टडी आई जिसमें एंशिएंट डीएनए का कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया। इस डीएनए स्टडी में प्राचीन स्केलेटन्स की तुलना आज के इंडियंस के डीएनए से की गई, जिससे हमारे पूर्वजों की असली पहचान समझ आ सके कि वो कौन थे, कहां से आए या हमेशा से भारत में ही रहते थे।
इस स्टडी का लीड काम डेविड रीच और नीरज राय जैसे साइंटिस्ट ने किया था और इस स्टडी ने आर्यन इन्वेजन को सिरे से नकार दिया। दो इंपॉर्टेंट स्टडीज की गई, शिंदे और नरसिम्हन स्टडीज। इन स्टडीज ने बताया कि भारत की जेनेटिक स्टोरी 3 मेजर सोर्सेस पे डिपेंड करती थी, यानी कि इन 3 मेजर सोर्सेस से ही भारत का डीएनए बना था। सबसे पहला, इंडिजिनस साउथ एशियन हंटर गैदरर्स, यानी साउथ एशिया के मूलवासी शिकारी, यानी वो लोग जो प्राचीन काल से भारत में ही रहते आए हैं। दूसरा सोर्स था ईरानियन रिलेटेड अर्ली फार्मर्स, जो लोग लगभग 8000 साल पहले ईरान और उसके आसपास के इलाके से भारत आए थे और खेती बाड़ी की नॉलेज वो अपने साथ लेकर आए थे। और तीसरा सोर्स स्टीप माइग्रेशन, यानी सेंट्रल एशिया के मैदानों से आए चरवाहे या घोड़े पर सवारी करने वाले लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस वाले ग्रुप को लेकर भारत आए और इनका संबंध आर्यन थ्योरी से भी जोड़ा गया है और इन्हीं को बेसिकली आर्यंस कहा गया। ये भारत के पंजाब और हरियाणा वाले इलाकों में आके रहना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले दोनों सोर्सेज यानी ईरानियन और स्टीप एंसेस्ट्री वाले बाद में माइग्रेट करके आए थे और ग्रेजुअली यहाँ के लोगों में मिक्स हो गए और उन्होंने भारत के ही रीति रिवाजों को अपनाया। राखी गढ़ी हरियाणा के एक ऐसी जगह है जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़ी साइट्स में से एक मिली थी। यहाँ एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसलिए शुरू किया क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस और सरफेस लेवल फाइंडिंग्स ने बताया कि ये साइट मोहनजोदारो से भी ज्यादा पुरानी और बड़ी साइट हो सकती है। एक्सकेवेशन का ऑब्जेक्टिव था हड़प्पन सिविलाइजेशंस के ओरिजिन और उनके लाइफ स्टाइल को समझना। कहानी शुरू होती है 1997 में, जब राखी गढ़ी में पहली बार मेजर एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ये साइट किसी भी एंगल से एक छोटी साइट नहीं है, बल्कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के एपिसेंटर के रूप में उभर रही थी। 2011 से 2016 के बीच डेक्कन कॉलेज पुणे के आर्कियोलॉजिस्ट वसंत शिंदे ने यहाँ एक्सकेवेशन और तेज कर दिया। इसी दौरान एक 4500 साल पुरानी स्केलेटन मिली, 4500 साल पुरानी, एक महिला का जिसका स्कल इंटैक्ट था। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला, ये डीएनए एक हड़प्पन वुमेन का था और जब एनालिसिस हुआ ये पता चला कि इसमें कोई स्टीप या इरानियन फार्मर वाली एंसेस्ट्री नहीं थी, यानी कोई आर्यन एंसेस्ट्री नहीं थी। और ये दोनों एंसेस्ट्री स्टीप और आर्यन फार्मर लेटर माइग्रेट करके भारत पहुंचे थे, लेकिन राखी गढ़ी की ये औरत जो 4500 साल पुरानी थी उन सबसे पहले की इंडिजिनस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी। मतलब उसके डीएनए में कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं था, ये यहाँ की यानी भारत की ही मूल निवासी थी। ये प्रूफ था कि हड़प्पन लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, यहीं पले बड़े थे और उन्होंने यहीं अपनी एक समृद्ध सिविलाइजेशन बनाई बिना किसी फॉरेन मिक्सचर के। यानी ये वुमेन इंडिजिनस थी, भारत की अपनी मिट्टी से निकली हुई। इस खोज से पहले ये माना जाता था कि जो ज्यादातर वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने भी डेकेड्स तक कहा कि आर्यन सेंट्रल एशिया से भारत आए थे 1500 बीसीई के आसपास और उन्होंने यहाँ की लोकल सिविलाइजेशन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन राखी गढ़ी डीएनए ने ये थ्योरी चैलेंज कर दी। डीएनए शोड कि हड़प्पन लोग ही साउथ एशिया के एंसेस्टर्स हैं, यानी जो थ्योरी हमें पढ़ाई जा रही थी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में वो अब गलत साबित हो चुकी है। तो जब राखी गढ़ी का डीएनए ये बताता है कि भारत के लोग यहाँ के ही हैं, तो आर्यन इन्वेजन की पूरी थ्योरी हिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन का ही हिस्सा थी या दोनों पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे थे? मेहरगढ़ पाकिस्तान जहां 9000 साल पुराना डीएनए मिला था वो भी राखी गढ़ी जैसा ही था, मतलब कोई फॉरेन डीएनए इन्फ्लुएंस नहीं था। और प्रूफ होता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई थी ताकि सिर्फ नॉर्थ और साउथ इंडियंस के बीच एक डिवाइड क्रिएट हो सके। आर्यंस यहाँ आए जरूर, पर उन्होंने यहाँ किसी पर जुल्म नहीं किए, ना यहाँ इन्वेड किया। यहाँ आए और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बसे और यहाँ के कल्चर में खुद मिक्स हुए। लेफ्ट लीनिंग मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने सिलेबस जानबूझकर ऐसे बनवाया जिसमें ये थ्योरी को स्टैंडर्ड बना दिया गया और ये आजादी के बाद की बात है। और जब राखी गढ़ी का डीएनए आया कुछ लोग चाहते थे कि ये पब्लिक ना हो। जी हाँ, इसकी कोशिश की गई कि ये सामने ना लाया जाए,
अगर सामने आ गया तो नॉर्थ और साउथ के बीच वो डिवाइड कैसे कर पाएंगे, पर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, डेक्कन कॉलेज और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ये रिसर्च की। जीनोम मैपिंग बताता है कि इंडियंस का डीएनए साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक मैच करता है, लेकिन माइग्रेशन भारत से वहां हुई, ना कि वहां से यहां। तो यानी जो संस्कृत भाषा का मैच यूरोप में दिखता है वो भारत से यूरोप पहुंचा था, ना कि यूरोप से भारत आया था। भारत एक नॉलेज एक्सपोर्टर रहा है, नॉट एन इन्वेडर। और अब जब साइंस खुद कह रहा है कि हम ही इस धरती के असली वारिस हैं, तो क्या आप तैयार हैं अपना इतिहास दोबारा लिखने के लिए? कमेंट करके बताएं, क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी सिर्फ एक पॉलिटिकल झूठ नहीं साबित होती? और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो लाई जाए तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।